जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू केस बेस्ड सीरीज फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। हमने चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी कर लिए हैं। अब चैप्टर नंबर 3 हम करने वाले हैं। किसी बच्चे ने अगर चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप चैनल पे विजिट करें एंड अब देख सकते हो हमारे वीडियोस टैब में आपको मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 की भी केस बेस्ड सीरीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। इजी चैप्टर है बट इसमें जो एनवायरनमेंट के फीचर्स हो गए या क्यों एनवायरनमेंट को स्टडी करना जरूरी है या टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, तीन ही हेडिंग में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आइए, रीता एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स एंड आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन दे डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन ट्रैवल एजेंसी। रीता और रोहित बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड किया कि वो खुद की ट्रैवल एजेंसी शुरू करेंगे जो बुक करेगी रेल टिकट्स एंड एयर टिकट। ट्रैवल एजेंसी जो रेलवे टिकट्स एंड एयर टिकट्स बुक करा करेगी on commission basis. They also thought of providing tickets through use of internet. They discussed the idea with Rita's uncle Manoj. उन्होंने यह आइडिया जो है अपना ये मनोज जी के साथ में डिस्कस किया जो रीता के अंकल थे जो प्रोफेसर है रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में। He liked their idea and suggested them to first analyze the business environment. उन्होंने कहा कि पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को जरा एनालाइज कर लो, आइडिया तो बढ़िया है। विच कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड अदर फोर्सेज लाइक सोशल, पॉलिटिकल एटसेट्रा। उन्होंने कहा आपके एनवायरनमेंट को आप पहले स्टडी करो, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कॉम्पिटिटर्स को, मार्केट को, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सब तरीके के एनवायरनमेंट जो हैं फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करो। दैट मे अफेक्ट देयर बिजनेस। ही फर्दर told them about the technological improvement and shift in customer preferences. उन्होंने बोला कि भैया देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर का प्रेफरेंसेस भी हो रहा है चेंज, तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो इनको आप पहले पढ़ लो, आपको इनके बारे में पहले अवेयर होना चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंटल ट्रेंड्स के बारे में और चेंजेस के बारे में जिनसे आपके बिजनेस पे फर्क पड़ता है। तो बेसिकली अंकल होने के नाते उन्होंने बोला कि पहले आपको एनवायरनमेंट को स्टडी करना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो पूरे आप देखो केस बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें एनवायरनमेंट के बारे में बात हुई है, कौन से, टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटरनेट के बारे में, है ना। तो क्वेश्चन है आपसे पहला, आइडेंटिफाई द कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कौन सा है, इकोनॉमिक है नहीं, सोशल है नहीं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल भी नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर मनोज विद रीता एंड रोहित। कौन सा फीचर उसने डिस्कस किया है, क्या बोला उसने, भैया एनवायरनमेंट बड़ा डायनामिक नेचर का होता है, चेंज होती रहती हैं प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी होती रहती है, तो एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, आपका बिजनेस इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो ये कहना चाहते थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा डायनेमिक है, बच के रहना। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। टू बिग बॉलीवुड मूवीज वर स्केड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन द सेम डेट। दो बहुत बड़ी मूवीज रिलीज होनी थी सेम डेट पे, but at the last moment release of one movie had to be postponed due to opposition by group of people because of some unethical content in the movie। दोनों मूवी में से एक मूवी का जो रिलीज है उसको पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि लोगों ने हंगामा मचा दिया था, क्योंकि कुछ अनएथिकल कंटेंट था उन लोगों के हिसाब से मूवी में। The loss suffered by the postponed movie provided opportunity for the released movie to earn maximum profit। अब दो मूवी रिलीज हो रही थी, अगर एक ना रिलीज हो तो फायदा किसको मिलेगा, जो रिलीज हो गई है उसको। यही लिखा है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड। बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव होता है, एक मूवी को इम्पैक्ट किया, एक मूवी को इम्पैक्ट नहीं किया, एक रीजन को इम्पैक्ट करता है, एक रीजन को इम्पैक्ट नहीं करता है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव होता है। दूसरा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जिसने मतलब कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से मूवी पोस्टपोन करनी पड़ी, तो ये सोशल फैक्टर्स है, तो एनवायरनमेंट इज सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, गॉट इट। चलिए, सो रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड सोशल एनवायरनमेंट की हमने बात की है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। The government of India announced demonetization of 500 and 1000 currency notes with effect from midnight of November 8, 2016
एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग 500,000 के करेंसी नोट सीज टू बी लीगल टेंडर, अब वो लीगल टेंडर नहीं रहे और नई करेंसी नोट ऑफ 500 एंड 2000 इशू करे गए बाय आरबीआई आफ्टर द अनाउंसमेंट। सबको पता है इसके बारे में? यस। रिसेंटली 2000 का नोट भी डिमोनेटाइज हो गया, वो भी बंद हो गया था फिर बाद में। दिस स्टेप रिजल्टेड इन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन अवेयरनेस अबाउट एंड यूज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, ई वॉलेट, डिजिटल कैश। ये होने के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद, 2000 का नोट बंद होने के बाद हम बहुत ज़्यादा अवेयर, मतलब हमें पता था, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको नहीं पता था पहले, उनको भी पता लग गया अबाउट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, अबाउट पेटीएम, अबाउट यूपीआईज, है ना, यही लिखा है, एंड अदर मोड्स ऑफ कैशलेस ट्रांजेक्शन। ऑल्सो इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी इन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, क्योंकि अब काला धन तो गया, ब्लैक मनी तो गया, तो ट्रांसपेरेंसी है, जितना आपके रिटर्न्स में आ रहा है इनकम टैक्स के रिटर्न्स में उतना ही आपके बैंक अकाउंट में, क्योंकि सब कुछ लिंक हो गया, ये सब भी हुआ था। एंड डिस्क्लोजर लेड टू राइज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो अब लोगों को सही सही अपना बिजनेस दिखाना पड़ा, क्योंकि सब वाइट में हो गया, ब्लैक मनी तो चला गया, तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया। कैसे? गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन बढ़ गई इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्शन। ठीक है आपको बताना है कौन सा एनवायरनमेंट यहाँ पे हाईलाइटेड है, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। यहाँ पे लीगल एनवायरनमेंट भी हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉज वगैरह में भी काफ़ी इनकम टैक्स वगैरह में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है गवर्नमेंट को, उससे ट्रांसपेरेंसी आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, सब कोई भी कुछ छुपा नहीं सकता है अब। और टेक्नोलॉजिकल तो है ही है, टेक्नोलॉजिकल तो है ही है, ठीक है, ये तीन एनवायरनमेंट तो है ही हैं। और आपको डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स बताने हैं। आइए, तो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी आ गया है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिया है ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है आपका डिमोनेटाइजेशन के बारे में बताना है कि एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है। जो लोग टैक्स चोरी करते थे तो अब टैक्स चोरी नहीं कर पाते हैं। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन से शो कर दिया कि टैक्स की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डिमोनेटाइजेशन से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। लोग अब बैंक में ही पैसा जमा करते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही हो रही हैं। आपका पेटीएम, यूपीआई, जितना भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हो सब बैंक के थ्रू हो गई, तो आपकी जो सेविंग्स अब बैंकिंग चैनल में आ गई है। डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, इससे हमारी इकोनॉमी कैश पे कम डिपेंडेंट है, या फिर हम कह सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी बन गई है। तो ये सारे डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स हैं, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर अजय आफ्टर कंप्लीटिंग MBA फ्रॉम USA कम्स टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस अंडर द बैनर ecom क्रिएशंस लिमिटेड। उसने लॉन्च किया न्यू प्रोडक्ट इन ई-लर्निंग फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम। तो उन्होंने क्या किया, 11th-12th के बच्चों के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का, डिजिटल लर्निंग का मेथड, जो स्मार्ट बोर्ड्स हो गए आपके या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग हो गया, तो ये सब उन्होंने स्टार्ट किया, जिसका ऑलरेडी मार्केट UK USA में था पर इंडिया में नहीं था। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ना, हमें ऐसा लग रहा है। पढ़ते हैं आगे। हिज बिजनेस स्टार्ट फ्लरिशिंग इन इंडिया, और अब बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने मार्केट एनवायरनमेंट को स्टडी किया कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा करना पड़ेगा, और वो भी अदर सब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज लेके आ गई। आइडेंटिफाई एंड कोट द लाइन फ्रॉम अबव पैराग्राफ, जो हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, तो सारी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस कुछ भी कह लो आप, उसके ऊपर ये पॉइंट है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए जरूरी है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब बनाने के लिए जरूरी है। दूसरा, आपको आगे ग्रोथ चाहिए तो आपको एनवायरनमेंट पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना आप मार्केट से आउट हो जाओगे, है ना। चलिए तो बेसिकली इसमें आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है। तो वो इंडिया में आया नया बिजनेस करने के लिए, ठीक है, तो उसने प्लानिंग की, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मलाइजेशन में आपको एनवायरनमेंट हेल्प करता है। कैसे? आप बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो आप ये देख सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको लानी चाहिए मार्केट में, कौन सी चीज़ मार्केट में अभी नहीं है, नहीं किस चीज़ की पोटेंशियल मार्केट है, ये आपको पता लगता है। दूसरा, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ये दोनों बेनिफिट्स हो गए उसको एनवायरनमेंट स्टडी करके।
दूसरा, हिज बिजनेस स्टार्ट फ्लरिशिंग, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो गई। थर्ड, नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट, तो एनवायरनमेंट को स्टडी किया उन्होंने देखा कि अरे 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 ये तो एक खतरा है, इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से अब स्टडी कराई जा रही है, तो हमें भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड टेक स्टेप्स, करेक्टिव स्टेप्स, है ना, वार्निंग सिग्नल्स आपको प्रोवाइड कराता है, आपको करेक्टिव एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। आप एनवायरनमेंट नहीं पढ़ोगे, क्या हो रहा है मार्केट में आपको नहीं पता लगेगा, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से थ्रेट्स मार्केट में आ रहे हैं जिससे आपका बिजनेस जा सकता है। ठीक है, चलिए तो 3 एडवांटेजेस है यहाँ पे। पहली बात, पॉलिसी फॉर्मुलाइजेशन में एनवायरनमेंट की स्टडी हेल्प करती है। दूसरा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज में एनवायरनमेंट की स्टडी हेल्प करती है। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में एनवायरनमेंट की स्टडी हेल्प करती है। एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हेल्प करती है। तो 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस लग रहे थे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Over the years, e-business in our country has witnessed tremendous growth due to several reasons. बहुत पिछले सालों में हम देख रहे हैं कि e-business जैसा आपका Amazon, Flipkart वगैरह, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस कह सकते हो, ये बढ़ता जा रहा है। There is significant improvement in the information technology infrastructure over the last decades. तो हमारा जो IT सेक्टर है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, घर घर में अब कंप्यूटर है, घर घर में इंटरनेट है, वो बड़ा इंप्रूव हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर। एज अ रिजल्ट ब्रॉडबैंड नेटवर्क ना ही बेटर हो गया है बट अफोर्डेबल भी हो गया है। एडिशनली गवर्नमेंट रूरल इंडिया को कनेक्ट कर रही है थ्रू ब्रॉडबैंड वाईफाई। A great possibility for e-business to expand the retail market by reaching out to the most remote rural customer. तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गांव-गांव तक भी इंटरनेट लेके जाने की सोच रही है। तो इससे जो ऑलरेडी जो बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन है, तो उनको एक नए कस्टमर्स मिलेंगे। कहाँ पे? गाँवों में, यही लिखा है। Another catalyst strengthening the e-business, एक और फैक्टर जो ई बिजनेस को स्ट्रेंथन करेगा वो है कंट्री की फेवरेबल डेमोग्राफी। It has more than 50% of its population below the age of 25. 25 साल से कम के लोग हैं, आधे से ज़्यादा। तो वो लोग क्या, उससे क्या फ़ायदा हुआ? जवान लोग, यंग लोग, टेक सेवी, उन्हें पता है टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है। एंड मोर देन 65% बिलो द एज ऑफ 35। 35 से कम 65% से भी ज़्यादा है, समझ गए। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन द ईयर 2020 एवरेज एज ऑफ इंडियन विल बी 29 ईयर्स। चाइना में जो 37 है और जापान में 48 है। इससे फिनोमिनल इंक्रीज होगा इन ई बिजनेस, क्योंकि देखो आज के लोग क्या करते हैं, सब कुछ चाहिए उन्हें घर पे बैठे मिल जाए, है ना। तो ई बिजनेस बढ़ने ही वाला है। मोर ओवर द पेनिट्रेशन ऑफ द स्मार्टफोन इन लार्ज सेक्शन, भाई सबके पास स्मार्टफोन अवेलेबल हो गया है इन लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, हैज एप्टली एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूट इलिटरेसी। नॉटविथस्टैंडिंग पहले इलिटरेसी का इशू था, तो अभी जब घर घर में स्मार्टफोन आ गए, हर किसी को यूज करना आ गया, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं रहा। नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट कस्टमर्स आल्सो प्रेफर ई बिजनेस ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स लाइक कन्वीनियंस, टाइम एटसेट्रा। और देखो कस्टमर्स भी प्रेफर कर रहे हैं इसको क्योंकि उनका टाइम भी बचता है, उनके लिए ईजी भी रहता है, फटाफट से ऑर्डर किया और आ गया। आजकल तो 10 मिनट डिलीवरी वाला सिस्टम है, तो फटाफट से ऑर्डर किया और सामान आ जाता है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस बोला है, तो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इनमें से आपको बताने हैं। तो वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल सबसे बड़ा डायमेंशन है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आइए तो गवर्नमेंट जब भी स्टेप लेगी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आएगा। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो हमें दिख ही रहा है, लोगों की डेमोग्राफी में चेंज आ रहा है, यह है आपका सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनेट जगह जगह अवेलेबल हो रहा है, तो ये आपका हो गया टेक्नोलॉजिकल। एंड पॉलिटिकल में आएगा, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं गांव-गांव तक इंटरनेट ले जाने के लिए। तो जब भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इसमें लीगल नहीं लिखना है, लीगल में तो लॉ में कोई चेंज आता है तो लीगल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब भी कोई स्टेप लिया है तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आएगा। इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी आ गया, हमें दिख रहा है। एंड सोसाइटी से रिलेटेड लोगों की एवरेज एज के बारे में बात की है, लोगों की लिटरेसी के बारे में बात की है, तो वो आपका डेमोग्राफी में आ जाता है। ठीक है, ओके, चलिए
तो ये हैं आपके चैप्टर नंबर 3 के सारे केस बेस्ड क्वेश्चन। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने देखा मैंने पढ़ते पढ़ते पॉइंट्स को हाईलाइट किया। इंटरनेट आ गया है, ब्रॉडबैंड आ गया है, गवर्नमेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी लेके आ रही है, गवर्नमेंट वर्ड आ गया है, इंटरनेट वर्ड आ गया है, इंटरनेट वर्ड आ गया है, डेमोग्राफी वर्ड आ गया है। इससे हमें पता लग जाता है कौन से फैक्टर्स है। तो पढ़ते पढ़ते आप उन फैक्टर्स को अंडरलाइन करते चलो, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका है केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि सबसे पहले ना आप ये लाइन पढ़ लो कि क्या डायमेंशन पूछे हैं। ऐसा हमें पता लग गया। अब जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगी तो मुझे पता लगेगा कि मुझे डायमेंशन ढूंढने हैं। तो ये बेस्ट तरीका रहता है। तो अगर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है कम टाइम में, बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो कि पूछा क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे डायमेंशंस पूछे हैं तो अब जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे, केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ोगे तो डायमेंशंस पे ही आपका ध्यान जाएगा, आप इजीली डायमेंशंस को पिक कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू आंसर केस बेस्ड क्वेश्चन इन अ करेक्ट वे। और यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की केस बेस्ड स्टडीज भी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम।